वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, आदत इसकी भी आदमी सी है। बीम की दुनिया का एक कामयाब नाम, इंफ्रा बीम एकेडमी। बीम सिविल 3D में जब हम कोई नया पार्ट बनाते हैं, इस पार्ट को कैटलॉग में किस तरह ऐड किया जाता है और ये नया पार्ट किस तरह बनाया जाता है। हमारे व्यूवर्स है उसने क्वेश्चन किया है कि सर हमें ये बता दें कि जो हम नया पार्ट बनाते हैं इस पार्ट को कैटलॉग में किस तरह ऐड किया जाता है, और अगर हमें नई कैटलॉग बनानी हो तो नई कैटलॉग हम किस तरह बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अशरफ बेग है। मैं इंफ्रा बीम इंजीनियर हूँ और एक फ्रीलांसर हूँ। इंफ्रा बीम एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं आपके साथ हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है इस टॉपिक पर है कि सिविल 3D में जो कैटलॉग बनती है जिसमें पार्ट्स बनाए जाते हैं, लाइक जिस तरह फिटिंग्स है, इसके अंदर अपॉर्टिनेंसीज हैं, पाइप्स हैं, ये नई फिटिंग्स जो है ये कैटलॉग में किस तरह ऐड की जाती है और नया पार्ट किस तरह बनाया जाता है। ये हमारे व्यूवर्स हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि सर ये पार्ट कैटलॉग जो है इसमें नई बनानी हो तो किस तरह बनाई जाती है, और इसमें अगर कोई नया पार्ट हमने ऐड करना है तो नया पार्ट हम किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर इसी टॉपिक पर होगा कि नया पार्ट अगर बनाना हो तो वो किस तरह बनाया जाता है और कैटलॉग में वो किसको किस तरह ऐड किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि नई कैटलॉग किस तरह बनाई जाती है और इसमें नया पार्ट अगर ऐड करना हो तो वो किस तरह ऐड किया जा सकता है। आज के लेक्चर में मैंने एक टी बनाई है, आपको पूरा इसका तरीकाकार बताऊँगा कि टी अगर हमने कोई ऐड करनी है तो उसमें किस तरह ऐड कर सकते हैं, और नई कैटलॉग बनानी हो तो किस तरह बनाई जा सकती है। सिविल 3D में कोई भी पार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास किसी पार्ट की डिटेल होनी चाहिए। दूसरा लाइक गूगल से मैंने चेक किया हुआ है कि ये मेरे पास टी है, ये इसका स्टाइल है, या ये स्टाइल है, या HDP की है, कौन से मटेरियल की टी है। वो टी बनाने के लिए हमारे पास उसकी कुछ ना कुछ डिटेल होनी चाहिए। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इसकी ये डिटेल आपको दिखा देता है कि ये HDP वगैरह पाइप है। तो वापस आते हैं सिविल 3D में। इसको हम ऑटोकैड में भी बना सकते हैं और सिविल 3D में भी बना सकते हैं। सिविल 3D में बनाने के लिए पहला स्टेप जो है वो हम इसके यूनिट सेट करेंगे कि हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो क्या है, डेसिमल में है, मीटर में है, या आप फिटों में काम करना चाहते हैं। ये थोड़ा डिटेल वर्क होता है इसलिए हम इसको मिलीमीटर में कर लेते हैं, और ये इंटरनेशनल कर लिए और इसको मैंने ओके कर दिया, राइट जी। देन हम देखते हैं कि हमारे पास इसकी ये टोटल लेंथ कितनी होगी, इसका डाया कितना होगा। इसके लिए हमें चाहिए होता है कि इसका इंटरनल डाया क्या होगा और एक्सटर्नल डाया क्या होगा, और इसके नॉमिनल डाया क्या होगा। 3 डायमीटर होते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो मैं एक यहाँ पे इसकी शेप बना लेता हूँ पहले कि शेप इसकी किस तरह की होगी। मैं इसको कहता हूँ कि मेरे पास ये टोटल इसकी टी की लेंथ है, उसको हम कह सकते हैं कि मेरे पास ये 20 है। ये मैं इसको जूम एक्सटेंड किया। अब हम इसके देख लेते हैं कि इसका डाया कितना है। डाया अच्छा बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक सर्कल मैं यहाँ पे मार्क करूँगा हमारे पास, क्योंकि इसकी अगर शेप देखते हैं तो शेप ये है। पहले हम इसका ये जो सिलेंडर है वो बनाएंगे, फिर ये जिसके ऊपर ये इसका हेड लगा हुआ है, ये वाला तीसरा कोना इसका, ये बनाएंगे। तो मैं इसके जाता हूँ डाया की तरफ। डाया फॉर एग्जांपल मेरे पास ये आ गया 30 है या समथिंग जितना भी है, मैं इसका ये एक डाया लगा लेता हूँ। आपने बिल्कुल एग्जैक्ट डायमेंशन लेके करना है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको एक बता रहा हूँ कि इसको बनाने का तरीक़ेकार क्या है, और फिर इसको कैटलॉग में जस्ट किस तरह करते हैं। यहाँ पे मैं कमांड यूज़ करूँगा जिसको कहते हैं रोटेट 3D। ये आ गया रोटेट 3D, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको किया, ये एक मैंने इसको रेफरेंस दे दिया। रेफरेंस मैंने इसको बताया कि मेरे पास 0 पे पड़ा हुआ है, इसको 90 डिग्री पे यू कर दो। तो अब 90 डिग्री पे इसने कर दिया है। अब मैं इसके ये स्क्रीन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगा जिसे हम वी पोर्ट कहते हैं। जो लोग 3D पे काम करते हैं वो इसको बहुत बेहतर समझते हैं कि वी पोर्ट क्या चीज़ें होती हैं। आप भी इसको समझें और इसके ऊपर काम करेंगे तो आपको भी इंशाल्लाह पता लग जाएगा कि ये चीज़ें क्या है। अच्छा ये देखिए 2D में मेरे पास ये आपको सर्कल नज़र आ रहा है कि लाइन नज़र आ रही है, लेकिन जैसे मैं इसको 3D व्यू में देखता हूँ तो ये सर्कल आपको इस एंगल पे नज़र आ रहा है। मैं इस सर्कल को पकड़ कर यहाँ से सेंटर इसका पकड़ूँगा और यहाँ पे मूव कर दूँगा। अब मैं यहाँ पे कमांड यूज़ करूँगा एक्सट्रूड कमांड मैंने यूज़ की। यहाँ से लेके इसको मैंने कर दिया यहाँ तक एक्सट्रूड। आप ये देख रहे हैं कि मेरे पास ये एक सिलेंडर बन गया। सिलेंडर को आप चाहेंगे तो यहाँ से इसको देख सकते हैं कि मेरे पास ये व्यू किस तरह का बना है, ठीक है। ये मेरे पास एक व्यू बन गया। अब इसी तरह मैंने अगर हम शेप इसकी दोबारा से देखते हैं तो मेरे पास ये डिटेल आ रही है, इसके ऊपर भी एक हेड बना हुआ है, ये भी मैंने बनाना है। इसका आसान तरीक़ेकार तो ये है कि इसी को मैं पकड़ के कॉपी कर लूँगा। ये इसको मैं कर दूँगा सिंपल रोटेट। पहले मैं रोटेट 3D किया था, अब इसको सिंपल रोटेट कर दूँगा। थोड़ी माजरत के साथ मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ इसलिए कि अगर वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो फिर आप लोग इसको देखते नहीं हैं और आप लोग बोर होना शुरू हो जाते हैं। इसको मैंने कर दिया रोटेट, और ये मैंने कर दी मूव को मैंने किया यहाँ पे सेंटर लाइन पे। और जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप इसमें व्यू में आ देखेंगे ये ग्रिप मेरे पास बन गई है। ग्रिप को आप चाहें तो यहाँ पे इधर जहाँ पे चाहेंगे
अपने साइज़ के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब अगर तीनों पार्ट हम यहाँ पे इकट्ठे देखते हैं तो मेरे पास ये देखें एक टी बन गई है। बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। वापस अगर हम आते हैं अपनी डिटेल की तरफ तो डिटेल हमारे पास ये है। इसके ऊपर जो कट के वगैरह बना हुआ है ये भी आप इसके ऊपर बना सकते हैं, लेकिन ये आप इसकी खुद कोशिश करें। अगर नहीं समझ आएगी तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा और पूछ लीजिएगा कि ये जो कट्स हैं वो किस तरह बनेंगे। वैसे इतना मुश्किल कोई भी नहीं है ये। अच्छा, ये देन आगे चलते हैं कि अब हमने ये जो हमारे पास एक टी बन गई है, टी बनने के बाद इसको हमने कैटलॉग में किस तरह लेके आना है, और अगर नई कैटलॉग हमने बनानी है तो वो कैसे बनेगी, और अगर हमारे पास बनी हुई है तो उस कैटलॉग में हमने इसको एडजस्ट किस तरह करना है। अगर आप चाहें तो मज़ीद इसकी डिटेल बना सकते हैं। लाइक जिस तरह अगर व्यू में मैंने आपको दिखाया है कि ये मेरे पास टी बन गई है, लेकिन ये अंदर से हॉलो आपको नज़र नहीं आ रही है। अगर आप चाहें तो इसको हॉलो भी अंदर से बना सकते हैं। लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, वरना मैं आपको वो भी बता दूँ कि हॉलो किस तरह अंदर से बनती है। अच्छा, इतना काम करने के बाद इसको मैं कर दूंगा यूनियन। जब तक ये यूनियन नहीं होगी तब तक इसको कैटलॉग में हम लोग ऐड नहीं कर सकते। कि इसको मैंने कर दिया यूनियन। जैसे मैं इसको यूनियन करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे यूनियन हो गए हैं। यूनियन मतलब ये है कि एक पार्ट बन गया, पहले इसके दो पार्ट थे। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। कि तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा। यहाँ पे मैंने एक लगानी है पी लाइन, यहाँ पे रख के एक मैंने लगाई सेंट्रल पे और एक मैंने लगा दी। ये आपको इस साइड पे नज़र भी आ रही होगी, ये मेरे पास पी लाइन आ गई है। ठीक है, इसी तरह मैं आया वापस दूसरी पॉइंट पे। अब एक पी लाइन में लगाऊंगा यहाँ पे रख के ये, और दूसरी इसके सेंटर। क्लियर। अच्छा, जैसे ये पी लाइन आप लगा लें, पी लाइन के बाद ना एक यहाँ पे जो पी लाइन को मैंने क्लिक किया, आप देख रहे हैं कि इसका पॉइंट जो एक ग्रिप इसकी बनी हुई यहाँ पे बन रही है। एक ग्रिप मुझे वो भी चाहिए कि जहाँ पे पाइप आके टच करे, वो यहाँ पे करीब पे ही होती है। आप चाहें तो इसके साथ फिर बना सकते हैं कि ये मेरे पास एक ऐड वर्टेक्स में ऐड कर दूँगा जो यहाँ तक आ जाए। इसी तरह से मैं इसके लेफ़्ट पे जाके भी यहाँ पे एक इसकी ग्रिप ऐड कर दूँगा कि मुझे कनेक्शन पॉइंट जब बनाना है तो वो कनेक्शन पॉइंट इसका कहाँ से शुरू करे। यानी पाइप मेरा ये एक मैंने बीच में और इसके ऐड कर दिया है कि ऐड वर्टेक्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसी तरह सेम अगर मैं इस साइड पे जाऊँगा तो मुझे पास यहाँ पे ग्रिप है, ग्रिप को मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आके मैंने क्लिक किया और साथ में इसके एक वर्टेक्स मैंने और ऐड कर दिया। अभी ये आपको समझ आ जाएगी कि वर्टेक्स मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, देन मैं यहाँ पे आया जी इंसर्ट लिखा हुआ है। अब मैंने कनेक्शन पॉइंट इसके अंदर ऐड करना है, इंसर्ट लिखा हुआ है। इंसर्ट को मैंने क्लिक किया और इसको मैंने कर दिया क्लिक। अब आप देखिएगा कि ये देखें दो वर्टेक्स आ गए ना। तो पहला मैंने ये सेकंड जो मैंने बाद में लगाया इसको मैंने क्लिक किया। अब वो पूछा जी इसकी डायरेक्शन क्या है। मैं इसको कह रहा हूँ कि ये वाली डायरेक्शन है, और इसको किस साइड पे आपने निकालना है। मैं कहता हूँ इसको इस साइड पे निकालना है, और यस, वो देखिए किसने ग्रिप इसकी बना दी है। आपको एक कनेक्शन पॉइंट इसका नज़र आ रहा है। सेम इसी तरह एक ग्रिप हम इसकी लेफ़्ट साइड पे भी बना लेंगे। इंसर्ट किया, ये मेरे पास टी है और इसका पहला पॉइंट ये जो बाद में एक वर्टेक्स मैंने ऐड किया उसको मैंने क्लिक किया, और फिर इसका मिड मैंने पकड़ा और ये इसकी डायरेक्शन आ गई और इसको मैंने कर दिया यस। ये देखिए एक पॉइंट इसका यूँ जा रहा है, एक यूँ जा रहा है, और एक मैं तीसरा अभी इसका पॉइंट और लगाने लगा हूँ, और इसका तीसरा पॉइंट है ये। इसको मैंने क्लिक किया, ये जो वर्टेक्स मैंने अभी ऐड किया वो ये मिड इसका, और ये इसकी फुल डायरेक्शन के पाइप की साइड पे जाएगा। शायद आपको थोड़ा क्लियर हो रहा हो, क्योंकि मैंने तो बड़ी कोशिश की है, पूरी मैं कोशिश से करके और ये ग्रिप बना रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये टी किस तरह बनेगी। ठीक है सर, 3 इसके पॉइंट बन गए हैं। 3 पॉइंट बनने के बाद सर यहाँ पे मैं अब एक नई कमांड यूज़ करूँगा जिसे कहते हैं कि पब्लिश पार्ट कंटेंट। पब्लिश पार्ट कंटेंट ये आ गई, पब्लिश पार्ट कंटेंट कमांड आ गई। इसको मैंने किया क्लिक, और अब देखें कि ये हमारे पास जो पार्ट बना हुआ है, पहले मैं पार्ट को क्लिक करूँगा और इसके अंदर लाइंस हैं। ये मैंने किया पार्ट को क्लिक। जैसे मैंने इसको क्लिक किया है तो आप देख रहे हैं कि ये डिसअपीयर हो गया, ये यहाँ से नज़र नहीं आ रहा। और जैसे मैं इसकी लाइन को क्लिक करूँगा तो आपके सामने ये दोबारा से अपीयर हो जाएगा। और इसको मैंने कर दिया मिलीमीटर को मैंने क्लिक किया। इसके बाद आप यहाँ पे देखें नीचे कि हमने इसको कौन सी कैटेगरी में रखना है, या इस साइड पे देख रहे हैं कि हमने इसको टी की कैटेगरी में डालना है, कैप है, कपलिंग है, क्रॉस है, एल्बो है, या किस में डालना है। तो अंडरस्टूड सी बात है कि ये हमारा टी में जाएगा। टी को मैंने क्लिक किया। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारे पास ये एक विंडो ओपन हो गई है। अब मैंने इसको सेव करना है, सिर्फ इसको बताना है कि ये मैंने पार्ट कहाँ पे रखा है।
डेस्कटॉप पे इसका हम कोई भी फ़ोल्डर बना सकते हैं। फ़ोल्डर मैंने यहाँ पे रखा डेस्कटॉप, और यहाँ पे मैं इसका कोई चाहे तो नया फ़ोल्डर बना लें, चाहे तो आप कोई भी इसके या अपनी डी ड्राइव में रख सकते हैं। ये वैसे मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर इसका बनाया हुआ है कैटलॉग के नाम का। इसको मैंने क्लिक किया, कैटलॉग में आए तो कैटलॉग में आके यहाँ पे मैं इसका कोई नाम दे दूँगा। इसको कर दूँगा THDPE या किसी भी मटेरियल की जो आपको रिक्वायर्ड है, और साथ में इसका डाया लिख दूँगा 200 डाया, या जो भी आपके पास डाया है आप उसका डाया वो वहाँ पे लिख सकते हैं। इसको मैंने कर दिया सेव। ये मेरे पास सेव हो गई। अब हम इसको कर देंगे बंद। इसको मैंने किया मिनिमाइज़, और वापस यहाँ पे आए इस कैटलॉग में। यहाँ पे आके इसको मैं लिखूँगा यहाँ पे कैटलॉग एडिटर। कैटलॉग एडिटर, ये देखिए यहाँ पे ओपन हो चुका है कैटलॉग एडिटर। इसको मैंने क्लिक किया। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कैटलॉग एडिटर जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये मेरे पास कैटलॉग एडिटर जो ओपन हो गया। अब अगर हमारे पास पहले ऑलरेडी कोई कैटलॉग पड़ी हुई है तो आपने इस पार्ट को उसमें ऐड करना है, तो हम यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे। अगर हमारे पास कोई पहले कैटलॉग ऐसी नहीं है, आपने नई कैटलॉग बनानी है, जिस तरह ये पहले मैंने बना के रखी हुई है यशो बेग के नाम की, तो अगर आपने कोई नई कैटलॉग बनानी है तो आप अपने नाम की कैटलॉग, अपनी कंपनी की कैटलॉग, अपने जिस तरह चाहें अपने रिकॉर्ड के लिए आप इसकी कैटलॉग बना सकते हैं। इसको मैंने क्लिक किया। ये नई बनाने का आपको तरीक़ेकार बताने लगा हूँ कि अगर नई बनानी है, अगर हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है तो आप इसको ओपन करके इस कैटलॉग को ओपन करेंगे तो हमारे पास वो कैटलॉग ओपन हो जाएगी, और आप इस पार्ट को उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो देखें ये इस तरह डेस्कटॉप पे एक मेरे पास कैटलॉग पड़ी हुई है जो मैंने सिर्फ इस तरह लेक्चर बनाने के लिए रखी हुई है, अशरफ बेग कैटलॉग। इसको मैंने क्लिक किया। ये देखिए इसके अंदर ये कैटलॉग बनी हुई है। इसको मैंने कर दिया ओपन। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो मेरे पास ये जो किसी अंदर चीज़ें होती हैं, कैप, कपलिंग, क्रॉस, एल्बो, हाइड्रेंट, पाइप्स, प्लग, पंप, रेड्यूसर, टी, वॉल्व और इसके जो वाई बने होते हैं, वो सारी चीज़ इसके अंदर पड़ी हुई हैं। ये मेरे पास टी आ गया। टी के अंदर आप देखें कोई भी पार्ट हमारे पास इस तरह का ऐड नहीं है। टी को मैंने क्लिक किया। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ आप देखें यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक है, कोई चीज़ इसके अंदर नहीं है। ये अब इसके अंदर जो हमने पार्ट बनाया है वो यहाँ पे ऐड करना है। ये देखिए इंपोर्ट पॉइंट, इंपोर्ट पार्ट, इसको मैंने किया पाथ। अब मैं जाके वहाँ पे जाऊँगा जो मेरा पाथ है जहाँ पे मैंने अभी इसको सेव करके रखा है। डेस्कटॉप पे है, डेस्कटॉप पे यहाँ पे मैंने इसके अंदर रखा है, यहाँ पे ये टी है 200 आई की जो मैंने आज रखी। इसको देखें 14 अगस्त को ये पड़ी हुई है। इसको मैंने कर दिया ओके। जैसे मैं इसको ओके करता हूँ ये देखें मेरे पास आगे आ गया नेक्स्ट का लेवल आ गया कि आप इसके अंदर नेक्स्ट करें क्या है। ये पार्ट टाइप आ गया, कौन से टाइप है, मैं कहता हूँ टी में मैंने ऐड करना है। यहाँ पे आप इसका नया फोल्डर बना सकते हैं। यहाँ पे लिख दें HDPE की टी है। अब जितनी भी HDPE की टी होंगी वो इसके अंदर ही ऐड होंगी। अगर कोई और टी आती हैं लाइक जिसका गैल्वेनाइज्ड की है, दूसरे मटेरियल्स की है, तो उसके लिए फिर हमें यहाँ पे लेदर से बनाना पड़ेगा। इसको मैंने कर दिया नेक्स्ट। अब देखिए मटेरियल पूछा है कि कौन से मटेरियल आपने इसमें ऐड करना है। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ HDPE का है, या आप इसको गैल्वेनाइज्ड में करना है, फाइबर में करना है, PVC में करना है, कौन से करना है। डिस्क्रिप्शन आ गया, यहाँ पे आप इसको थोड़ी इसकी डिटेल दें। 200 डाया, आप इसका नाम लिखें, यहाँ पे HDPE टी है, ठीक है। इसको मैंने कर दिया ओके। अब यहाँ पे देखें आपके पास 3 पॉइंट आ गए हैं पुश ऑन के। ये तीनों वही पॉइंट्स हैं जो मैंने टी बनाते वक्त आपको बताए थे कि ये तीनों पॉइंट मेरे पास कौन कौन से हैं। ये वाले तीनों पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए थे कि ये मेरे पास पॉइंट है 1 2 3। ये जो तीसरा पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट जो हैं ये वो सारे तीनों पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ गए। इसको मैंने कर दिया ओके। ये लें जी, ये टी हमारी जो है ये कैटलॉग के अंदर ऐड हो चुकी है। ये टी आ गई। अब थोड़ी सी इसकी डिटेल होती है वो आपको यहाँ पे लिखेंगे कि मैन्युफैक्चर किसने किया है, इसकी क्लास कौन सी है, नॉमिनल डाया इसका कितना है। जिस तरह मैंने आपको बताया 200 है, अगर 100 है, जो भी आपका इसका डाया वो यहाँ पे रखेंगे। इसका एंगल कौन सा है, 90 का एंगल है, या कौन सा 45 डिग्री का एंगल भी होता है इसमें, या 30 डिग्री पे आप इसको निकाल रहे हैं, ब्रांचेस कर रहे हैं, अगर डिटेल कर रहे हैं तो इसकी आगे ये इसकी डिटेल थोड़ी सी लिखेंगे। इसकी कोटिंग इन जो इंटरनल कोटिंग है वो क्या होगी, स्ट्रेंथ क्लासेस की क्या होगी, और यहाँ पे नॉमिनल डाया है वो आपका है 200। फिर आप इसकी इंगेजमेंट लेंथ लिखेंगे, वो भी आप नेट से चेक कर सकते हैं, इसकी डिटेल वगैरह चेक कर सकते हैं। 200 है, 100 है, 150 है, कितनी है। वॉल थिकनेस है, वॉल थिकनेस जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये डिटेल जो है वो आपको इसके ऐड करने पड़ते हैं। ये जो वॉल थिकनेस है
ये वॉल थिकनेस की कितनी होगी, ये भी जो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, आप इसको नेट से चेक कर सकते हैं। 3.5 या 3.75 होती है इसकी, ये मैं इसकी ऐड कर दूँगा। और इसकी आउटर डायमीटर कितना होगा, आउटर डायमीटर अगर आप डिटेल में जाके देखते हैं तो ये भी 210 तकरीबन 210 आ ही जाता है, या 220 आप इसको कर सकते हैं। ये भी डिटेल आप इसकी चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह से बाकी जो इसके हैं वो भी मैं इसके कॉलम फिल कर देता हूँ। तो ये हमारे पास एक जो टी है बिल्कुल तैयार है, आप इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट है 200 की टी की, वो आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बना सकते हैं। वॉल्स हैं, एल्बो है, दूसरी चीज़ें हैं, इसके कैपलिंग है, पाइप्स हैं, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर ये बना सकते हैं। जी दोस्तों, आपने देखा कि ये पूरा एक प्रैक्टिकल मैंने वो करके दिखाया है कि कैटलॉग में हमने कोई नया पार्ट अगर ऐड करना हो तो किस तरह ऐड कर सकते हैं, और अगर कोई नई कैटलॉग बनानी है तो वो कैटलॉग हम किस तरह बना सकते हैं। बहुत आसान था, उतना मुश्किल नहीं है, और ना ही ये कोई रॉकेट साइंस है। जिस तरह मैं अपने हर लेक्चर में कहा करता हूँ कि बीम सीवर 3D बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपकी थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए हैं। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई, या आप कह सकते हैं कि मैं आपको अच्छे तरीके से नहीं समझा पाया हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई राय दे सकते हैं, या स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर एक नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।